ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र में कल हमने पूरे 4 अध्यायों की विषय वस्तु पर सामान्य से चर्चा की थी, है ना। और उसके उपरांत ये जीव का अलग अलग जगह वर्णन किस किस तरीके से आया है ये भी समझने की कोशिश की थी, ठीक है ना। 2 मुद्दे, और उनमें से ये समझा था कि 3rd और 4th अध्याय में, तीसरे चौथे अध्याय में जीव का वर्णन है, लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से जीव का वर्णन है। तीसरे चौथे अध्याय में जीव का वर्णन है, लेकिन क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ क्षेत्र में भी कौन सा क्षेत्र मुख्य लेना है, यहाँ क्षेत्र में भी ऊर्ध्वलोक को मुख्य किया है चौथे अध्याय में, बराबर ना। इतनी बातें हमने समझी थी। तो फिर ऊर्ध्वलोक क्या है, ऊर्ध्वलोक के बारे में हमने थोड़ा इस रूप में समझा था। जैसे आपको सारी स्लाइड अगर बता दें तो ये जो पूरा का पूरा ऊर्ध्वलोक है, इसकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, आकार कैसा है, इस पे चर्चा की थी। और ऊर्ध्वलोक में कौन कौन रहता है तो हमने ये भी समझा था, वैमानिक रहते, एक इंद्रिय रहते हैं और सिद्ध भगवान रहते हैं ऊपर। और व्यंग्यार्थ में कल ये भी बोला था कि ऊपर जाने की ऐसी जल्दी मत करना कि सिद्ध भी ना हो, स्वर्गीय भी ना हो और एक इंद्रिय त्रयंच हो जाओ। समझ में आया। जगत में जीवों को ऊपर जाऊं, नाम ऊपर हो, ये ऊपर हो, वो ऊपर हो, ऐसा जो मोह होता है ना, उसको लक्ष्य में लेकर मैंने कहा था कि 3 प्रकार के जीव ऊपर रहते हैं। कौन कौन से? एक तो सिद्ध भगवान सर्वोच्च, फिर वैमानिक देव स्वर्गीय, जिन्हें अपन स्वर्ग आदि कहते हैं, बराबर ना। अब ये भी गजब है, जीवों को स्वर्गीय का बड़ा आकर्षण होता है। इंग्लिश में कहते भी ना, हिंदी में, कि स्वर्ग में हर कोई जाना चाहता है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, कहावत आती ना। तो इस स्वर्ग का इस जीव को जोरदार आकर्षण है। तो जो वैमानिक आदि के देव होते हैं, वो वैमानिक आदि के देव स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन किसी को ऊपर जाने का इतना लोभ हो तो वो ना सिद्ध बन पाए, ना देवगति का देव बन पाए, तो उसके लिए ऊपर जाने का एक ही रास्ता बचता है। कौन सा? एक इंद्रिय बनकर जाना। कैसे बनकर जाना? एक इंद्रिय बनकर जाना। जो जीव मनुष्य पर्याय को धारण करके संगनी पने को प्राप्त होकर के भी भव के अभाव का उपाय नहीं करते, भव को बढ़ाने का ही प्रयास करते हैं, वो जीव एक इंद्रिय आदि को प्राप्त होते हैं। और एक इंद्रिय आदि में फिर वो कहीं पर भी लोक में जा सकते हैं, ऐसा जिनवाणी में बताया है, ठीक है। अब अपन जरा और मुद्दे की बात करते हैं। फिक्स चौथे अध्याय के पहले सूत्र पर आते हैं, जो है, ध्यान से सुनिएगा सब, देवास चतुर्निकाया। बोलिए। देवास चतुर्निकाया। चतुर्निकायाः। देवास चतुर्निकायाः। देवास चतुर्निकायाः। बहुत बढ़िया। चतुर्निकाया मतलब, निकाय शब्द क्या होता है? ग्रुप, समूह। आपको पता है ना, काया, काया को काया क्यों बोला जाता है? क्योंकि काया एक प्रकार के पुद्गल परमाणुओं का कलेक्शन है, समूह है। समझ में आया? काया क्या है? काया को काया क्यों कहते हैं? काया को काया क्यों कहते हैं? क्योंकि काया कुछ है ही नहीं है, मोतीचूर का लड्डू है। समझ आया? मोतीचूर का लड्डू समझ गया ना। मोतीचूर का लड्डू मतलब क्या होता है?
एक एक दाना, दूसरा दाना, तीसरा दाना और 7 दाने इकट्ठे हो गए तो एक क्या बन गया, लड्डू बन गया। तो एक काया भी ऐसे ही है, एक पुद्गल परमाणु। इसलिए तो टोडरमल जी साहब ने लिखा है मूर्तिक पुद्गल परमाणुओं का पिंड, लड्डू भी नहीं बोला उनने, क्या बोला, पिंड बोला। यानी समूह को क्या बोलते हैं हम, समूह को काया बोलते हैं। संस्कृत में समूह ना, समूह, तो समूह को हम उसे काया बोलते हैं। तो ये शरीर भी एक समूह है, अंग का समूह है, उपांगों का समूह है, हड्डियों का समूह है, नस का समूह है, खून सप्त धातुओं का समूह है। और है क्या इस शरीर को अगर आप डिफाइन करोगे तो क्या है ये शरीर, इसके अलावा इसकी कोई और दूसरी व्याख्या बन पाएगी क्या? बराबर, इसकी और कोई व्याख्या नहीं बन सकती। अनेक 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 अंगोपांग हैं, उन अनेक अंगोपांगों का एक गठबंधन सरकार ये शरीर है। बराबर, गठबंधन होता है ना, गठबंधन। अब आप लौकिक में, जैसे पॉलिटिक्स में जिनको पता हो उन्हें पता होगा कि एक की सरकार होती तो ठोस निर्णय ले पाती है, और जब मिली जुली सरकार होती गठबंधन वाली तो कभी कोई टांग खींचता है, तो कभी कोई सर खींचता है, तो कभी कोई कुछ करता है, तो कभी कोई कुछ करता है। होता है कि नहीं होता? अब आपको समझ में आ रहा है ना कि इस शरीर में इतनी समस्याएं क्यों होती हैं, है? और एक एज के बाद में तो हमारे जीवन का कोर एरिया ही शरीर बन जाता है। सर का दर्द ठीक होता है तो पैर में दर्द चालू हो जाता है। ऐसा होता है ना, वजन बढ़ जाता है तो वजन घटाने के लिए चलना चालू करते हैं, और जैसे ही चलना चालू करते हैं तो घुटनों में दर्द चालू हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया है? विचार करके देखो, घुटनों में दर्द का चालू होता है तो कहते प्रोटीन ज्यादा हो गया है, प्रोटीन बंद करते हैं, प्रोटीन बंद करते हैं तो फिर वो दाल बंद कर देते हैं, दाल बंद कर देते हैं तो फिर प्रोटीन कमी है, एक करे तो दूसरा। मतलब ये क्यों हो रहा है? कारण इसका एक ही है कि इसकी प्रकृति में ही क्या कहते हैं, गठबंधन पना है। इसकी प्रकृति में ही क्या है, गठबंधन पना है। ये एक नहीं है, और जो एक नहीं होता है उसे एक धारा में चलाना ये बहुत मुश्किल काम है। आप समझो जरा बात को, जो एक हो उसे एक दिशा में ले जाना बड़ा आसान है, लेकिन एक नहीं हो, अलग अलग विचारधाराओं का समूह हो, उसे एक डायरेक्शन में ले जाना, हाउ इज इट पॉसिबल? और जब हम अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर अपने शरीर को ही अपने हिसाब से नहीं चला पाते तो फिर पूरी दुनिया, पूरा परिवार, पूरी समाज, पूरा जगत मेरे हिसाब से चले, इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए इस गठबंधन पर काया को काया क्यों कहा जाता है ये बता रहा हूं मैं आपको, कि काया को काया इसलिए कहा जाता है क्योंकि काया एक प्रकार का समूह है। बराबर, और आत्मा, आत्मा कोई समूह है क्या? बोले नहीं, आत्मा कोई समूह नहीं है, आत्मा एक अखंड द्रव्य है। अब मैं वो सिंपल भाषा में आपसे बात करूं तो आप एक गाड़ी, एक साइकिल, एक स्कूटर को आसानी से चला सकते हो। बराबर, चलो थोड़े कलाकार टाइप के आदमी हो तो 2 साइकिल चला लोगे, और मौत का कुआं करना हो तो 2 कार एक साथ घुमा लोगे। कुछ ज्यादा ही होशियार हो गए तो 2 बाइक पर ऐसे पैर रखकर खड़े हो जाओगे। चलो 2 चला लिए। अब 2 से ज्यादा कितना चला सकते हो? इजीली क्या है, आइडल, जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर रहा है वो क्या है, एक गाड़ी को चलाना, एक साइकिल चलाना, एक कार को चलाना, एक बाइक को चलाना। और जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो क्या है, 2 को चलाना। लेकिन है कोई ऐसा माइका लाल जो 10-15 साइकिल, 10-15 कार, 10-15 स्कूटर को एक साथ चला ले? 2 को चलाना आसान नहीं होता ना, तो 10 को चलाना कैसे आसान होगा? और जब 2 और 10 को चलाना आसान नहीं होता तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड, ये शरीर है, इसको अपने हिसाब से चलाना आसान कैसे होगा? इसीलिए भाई साहब, और हुआ भी ऐसे ही है, पूरी जिंदगी हमने इसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की और इसने हमारी एक नहीं सुनी।
अब यही हमें ये कह रहा है कि हे भव्य, अगर तू इस शरीर को अपने हिसाब से चलाने की बजाय आत्मा को चलाता तो बहुत भला हो जाता। अभी भी देखो ना, लोगों, बहुत सारे लोगों जिनको कोरोना हो गया ना, वो ऐसी बातें करते हैं कि पंडित जी क्या करें, हमने तो इतनी सावधानी रखी, रोज काढ़ा पिया, रोज ये खाया ना, रोज वो खाया, एलोपैथी की दवाइयाँ ली, होम्योपैथी ली, आयुर्वेद लिया, ये लिया वो लिया, 50 प्रकार की चीजें ली, लेकिन फिर भी अब हो गया। बताओ, मास्क सर मुंह से हटाया नहीं, ये नहीं किया, उसका कारण क्या है? कभी विचारा कि भाई साहब कारण इतना ही है कि अनंत पुद्गल परमाणु तुम्हारी मानते नहीं, इनकी अपनी सत्ता है, इनका अपना परिणमन है, इनकी अपनी प्रभुता है, ये आपके अधीन नहीं है। अगर इनको रोग रूप परिणमित होना है तो रोग रूप परिणमित होंगे, तुम इसे रोक सकते नहीं हो। बात समझ में आएगी नहीं है? ये बहुत सारे खरेखर इस कोरोना को कई बार इस मामले में धन्यवाद देने का मन करता है कि बहुत सारे लोग जो अपने आप को अमर मानकर बैठे थे और जिन्होंने 100 150 साल जीने की प्लानिंग कर ली थी, वो एक इंद्रिय जीव ने उन सबको औकात दिखा दी, सबको बता दिया कि तुम लाख उपाय कर लो तो भी तुम अभी भी इस मरण धर्मा शरीर में ही हो, और इसका कभी भी बुलावा आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो ये थोड़ी काया के अनुसंधान बात। तो अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड रूप शरीर को संभालना आसान नहीं है, ये अनेक घोड़ों की सवारी करने जैसा है जो कि अशक्य है, लेकिन एक आत्मा को संभालना आसान है। अब सोचो, अब पंडित जी कैसी बातें कर, आज तक तो संभाल नहीं पाए। आज तक संभाल नहीं पाए क्यों? क्योंकि हृदय से इसको संभालने की इच्छा नहीं हुई, हृदय से इसके संभालने के लाभ नहीं दिखे। ये संभालना आसान ही था, कठिन नहीं था। अरे एक को संभालना कैसे कठिन हो गया? कब से कठिन हो गया? अनेक को संभालना कठिन है भाई साहब, एक को संभालना तो कठिन कुछ नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक को संभालना कठिन नहीं है, लेकिन संभालो ही ना तो क्या होगा? तो कोई नहीं कर सकता। तो सेम बात यहाँ पर आ रही है। बात ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझिएगा और एक आत्मा को संभालने का प्रयास करिए। अनेक पुद्गल परमाणु आपकी नहीं सुनेंगे, आप संभाल संभाल के हैरान हो जाओगे, तो भी कोई भला होने वाला नहीं है। अब देखो, अब थोड़ा सा अपन ये बोध और अध्यात्म को एक तरफ करके सिद्धांत की तरफ चलते हैं, बराबर ना? देखो, देव कितने प्रकार के होते हैं? बोले देव 4 समूह वाले होते हैं, 4 प्रकार के निकाय, 4 प्रकार के समूह वाले देव होते हैं, बराबर। देवास चतुर्निकाया, बराबर। देखो, काया देवा चतुर्निकाया, देव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अब देखो नाम आते हैं। पहले नंबर पे लिखा है देव, और फिर आते हैं देव के 4 प्रकार: भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिषी देव और वैमानिक देव। कौन कौन से 4 देव? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। ठीक है, नाम आपने सुने होंगे। कौन कौन से? भवनवासी, अर्थ क्या किया है? जो भवनों में निवास करते हैं, भवनवासी। आपको बड़ा आसान है, जो क्या करते हैं? भवनों में निवास करते हैं, जिनको थोड़ा क्या कहते हैं, हर जगह रिसोर्ट टाइप कल्चर ज्यादा अच्छा लगता है, रखड़ने वाला कल्चर जिनको पसंद नहीं आता, जिनका क्या है, जहां पे भी जाए वहां फार्म हाउस बना दें, रिसोर्ट बना दें, फ्लैट ले लें, बराबर। ऐसी जो सोच वाले हैं ना, वो कौन से सोच वाले हैं? भवनवासी, जिनको भवन बड़े प्रिय रहते हैं, तो वो भवनवासी देव कहलाते हैं। व्यंतर क्या कहलाते हैं? जो नाना प्रकार के देशों में निवास करते हैं। व्यंतरों के नाम पर तो ना जाने कितनी कथाएं चालू हैं। जिनवाणी ने एक बार कह क्या दिया कि व्यंतर होते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने जो भूत की, पिशाच की, जिन्न की और जो भी दंत कथाएं थी, वो सारी दंत कथाएं व्यंतरों के नाम पर मंड दी।
किया कि नहीं किया लोगों ने? और क्या कहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं, वो बोले भूत तो होते हैं, भूत भूत। तो अपन उनको समझाने जाओ भूत नहीं होते, बोले नहीं नहीं, फलाने लोग तो कह रहे थे कि भूत होते हैं, वो व्यंतर जाति के देव होते हैं। अरे देव होते हैं तो तुम जो भूत समझ रहे हो और वो जो भूत है वो क्या एक है कि अलग अलग है? तुम भूत समझते हो राम से पिक्चर वाला, आंखें जिसकी चमक रही हो, दांत बाहर निकले हो, खूल हो, ये घूम रहा वो घूम रहा, जोकर टाइप का। और जिनवाणी में जिन्हें भूत कहा जाता है, सच बताओ ना, अगर अपन यहाँ पे किसी को बोले पिशाच के जैसे हो, मारने दौड़े, दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? अगर आप किसी अच्छे खासे आपके लड़की के लिए कोई रिश्ता आए, बराबर ना, और रिश्ते में कोई समझदार शास्त्रों का स्वाध्यायी, धर्म का ज्ञाता, विद्वान पंडित ये कहे कि उस लड़के की तो क्या बताएं, वो लड़का तो एकदम पिशाच के जैसा है, एकदम भूत के जैसा है, तो बोलो क्या क्या होगा? खाने को ड्राई फ्रूट मिलेंगे कि मार मार के ड्राई कर दिए जाओगे? अब उन्हीं को हम ये व्याख्या बताएं कि ये सारे देव समचतुरस्र संस्थान वाले, अतिशय सुंदर, रूप लावण्य से युक्त हैं। अपने यहाँ का मिस्टर यूनिवर्स भी थर्ड क्लास देव के सामने नहीं खड़ा रह सकता। यानी अगर कोई भूत पिशाच जाति का व्यंतर देव भी है तो वो अपने यहाँ के मिस्टर यूनिवर्स से भी ज्यादा सुंदर है। बोलो। लेकिन आप अपने जगत की या जो इमेज है उससे आप देखो, और हम कहें कि हम आपकी बेटी के लिए पिशाच के जैसा लड़का लेकर आएंगे। स्वीटी बहन अनेरी के लिए लड़का लेकर आएंगे, किस? पिशाच के जैसा, भूत के जैसा। अनेरी जोवा नहीं आओ से बोलो होगा कि नहीं होगा ऐसा? है? लेकिन यहाँ ये समझना कि भाई ये देव हैं, ये सर्वांग सुंदर हैं। अगर कोई आपको बोले कि भूत के जैसा लगते हो आप, एकदम बिल्कुल भूत के जैसे लग रहे हो, तो बोला थैंक यू वेरी मच, आपने आज से इससे बेहतर कॉम्प्लीमेंट आज तक मुझे मिला ही नहीं। तुम अगर मुझसे ये बोलते कि शाहरुख खान के जैसा लगता है ना, सलमान खान के जैसा लगता है ना, इसके जैसा, तो वो सब थर्ड क्लास कहलाते। और अगर कोई बोले भूत पिशाच के जैसे लगते तो वहां आनंदित होना, ओहो बहुत बढ़िया, तुमने तो क्या अच्छी तुलना की मेरे साथ। लेकिन क्या करें, ये कहलाता है रूढ़ हो जाना। दिमाग में एक अर्थ बैठ गया। क्या हो गया? दिमाग में अर्थ बैठ गया है कि भूत पिशाच मतलब बुरे ही होते हैं। नहीं भाई साहब, वो व्यंतर जाति के सर्वांग सुंदर देव होते हैं। उनको तुम्हारा खून पीने में कोई रस नहीं होता, उनके दांत कोई बड़े नहीं होते। अरे बड़े होते तो डेंटिस्ट की कमी क्या उनके पास? कल वृक्ष से बोल दे नए दांत लगा दो, तो कल वृक्ष वो दांत अपने आप हो जाते हैं। बेचारे, उनके तो सप्त धातु से रहित शरीर है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। बराबर। तो ये अलग, बस जिसे कहे ना कि जगत में वो नाम बदनाम हो गया विचारों का। व्यंतर जाति के देवों का क्या हो गया है? नाम बदनाम हो गया। उनको किसी को परेशान करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बराबर। ये तो कुछ एकाध, जैसे कि अपने बोले ना गुजराती में कहते हैं, जैसे कि लाखों की भीड़ में एकाध बाघरी टाइप होता है ना, जिसको हर जगह लड़ने में और एक दूसरे को परेशान करने में मजा आता है। ऐसे ही कुछ लाखों देव में कोई एकाध बचकानी प्रवृत्ति वाला होता है, जिसे कौतूहल वृत्ति होती। क्या होती है? कौतूहल वृत्ति। कौतूहल वृत्ति मतलब क्या होता है? कौतूहल वृत्ति मतलब जैसे बच्चों को होता है ना कि आप यहाँ पर बैठे, आप बैठ रहे हो, आपकी कुर्सी सरका देंगे। बराबर। ये बच्चे करते हैं ना कौतूहल, आप बैठ रहे हो कुर्सी पर और आपकी कुर्सी सरका दी। ऐसा कौतूहल करना, ऐसा क्या करना? कौतूहल करना। ये सब जैसे बच्चों को होता है, ऐसी कुछ व्यंतर देवों को ऐसी कौतूहल की प्रवृत्ति होती है। बराबर। तो वो व्यंतर जाति के देव कहलाते हैं, थर्ड क्लास व्यंतर। बाकी तो हाई क्लास व्यंतर होते हैं, वो तो बहुत मेच्योर और धर्म के स्वाद। सबसे ज्यादा कृत्रिम चैत्यालय व्यंतरों के घर में है भाई साहब, व्यंतर खराब नहीं होते। देखो और विस्तार से चर्चा अपन व्यंतरों की चर्चा में करेंगे। तीसरे नंबर का देव ज्योतिषी देव। देखो, जो ज्योतिर्मय विमानों में निवास करते हैं। बराबर। ये ज्योतिषी देव कोई सूर्य और चंद्र नहीं है। समझ में आया? जो सूर्य और चंद्र हैं वो तो उनके व्हीकल हैं। वो क्या है? उनके व्हीकल है। जैसे आप अगर BMW में घूम रहे हो तो आप BMW नहीं हो, BMW अलग है, आप अलग हो।
मारुति 800 है तो आप अलग हो, वो अलग है, लेकिन व्हीकल दिखाई देता है। तो जो हमें दिख रहा है, चंदा, सूरज, तारे वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? ये उन व्यंतर ज्योतिषी देवों के व्हीकल है जो बिना पेट्रोल के चल रहे हैं और वो घूम रहे हैं, और उनमें जो अधिष्ठायक देव है वो अपनी आयु पर उत्पन्न होते हैं, अपनी आयु पूरी होने पर मर जाते हैं। बराबर। ज्योतिषी देवों के बारे में तो सबसे बड़ा मिथ्या तो ज्योतिष का है। किसका है? ज्योतिषी देवों के बारे सबसे बड़ा मिथ्या तो ज्योतिष का है। ये सारे के सारे विमान हैं, ये अपनी अपनी गति से घूम रहे हैं, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो भी हमने ना जाने कितनी शादियां इन विमानों के चक्कर में अटका दी, कितनी शादियां इन विमानों के चक्कर में करवा दी, कितनों ने घर तोड़वा दिए, कितनों ने मकान तोड़वा दिए, कितने हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। क्यों? ज्योतिष समय ठीक नहीं चल रहा, समय ठीक नहीं चल रहा, समय ठीक नहीं चल रहा। आज भी जन्म होता है, पहले नंबर का प्रश्न है कुंडली बना दो, भविष्य में कैसा आदमी बनेगा। बराबर। वो कहता है मंगल भारी है, इसको हल्का करने के लिए ये कर दो, शनि ऐसा है वो कर दो। और इन सब ज्योतिषी देवों के विमानों के आधार से दुनिया भर में जितनी विपरीत मान्यताएं चली हैं, शायद ही किसी में चली है। विचार करके देखो, सहज परिणमित होने वाले उन ज्योतिषी विमानों को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बराबर। वो तो अपना एक निर्धारित पथ बना रहे हैं। बोलिए खुशी बहन। सर वो ज्योतिषी विमान नहीं करते, लेकिन उनके जो मोमेंट होते हैं वो ज्योतिष विद्या तो होती है ना, कि उनके मोमेंट का एक्सपेक्टेड हो था सकता है निमित्त कारण, लेकिन नहीं, एक्सपेक्टेड था ये प्रश्न एक्सपेक्टेड था। क्योंकि जब भी हम ये बात करते हैं, क्योंकि जिस कुएं का पानी आप पी रही हो, दुनिया पी रही हो, उसी कुएं का पानी तो आपने पिया है, ये सब ने पिया है। तो कहीं ना कहीं संस्कार तो उसका रहता है। कारण है सारा जगत। देखो उसको सिंपल है, दो चीजें होती हैं। अब मैं आपको सिंपल भाषा बोलूं कि आप सुबह कितने बजे उठ जाते हो? 7, 7:30। 7, 7:30, कोई बात नहीं। जल्दी और अच्छे बुरे के अर्थ में नहीं बोल रहा, लेकिन सिंपल टाइम के अर्थ में बोल रहा। आप शर्माओ मत हो। तो आप 5:30 भी बोलते तो मेरे लिए सेम रिएक्शन होता है। अब 5:30 बजे उठ जाते हो, मैं तो अच्छा बोलूं ना, 5:30 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, तो घड़ी का जो 6 बजे का कांटा है, वो कांटा देख के उठ जाते हो ना आप। तो कांटे ने क्या किया? जादू करके खुशी बहन सो रही थी, उनको लोरी गा के अलार्म बजा के उठाया। क्या किया कि जैसे ही वो कांटा 6 पर आया या 7 पर आया या 7:30 पर आया या 8 पर आया, अब इससे आगे नहीं बोलूंगा वैसे ही आप दौड़कर उठ गए, तो उस कांटे ने आपको उठाया कि आपके उठने की योग्यता हुई और वो उसमें निमित्त बना। वो कैसा निमित्त बना? सर्कुलेट हो रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। तो जैसे आपके घड़ी के कांटे आपकी निश्चित पथ पर घूमते हैं, लेकिन आप पूरा का पूरा व्यवहार उन कांटों के द्वारा डिसाइड करते हैं। 12 वागी गया, हजी जमवा नहीं आप्यो, ये 4 वागी गया, हजी चा नहीं मળી है, हजी 7 वाग्या उठ्या नहीं, 10 वाग्या नायो नहीं है, 9 वाग्या ऑफिस पहुंचा नहीं, बोलो 12 वागी गया सुया नहीं। तो हमने पूरा व्यवहार कांटों पर लगा दिया, जबकि कांटों ने आपको कुछ नहीं बोला। आप रिवर्स भी कर दो तो कांटे कुछ नहीं करेंगे। आप 12 बजे सोने की बजाय 12 बजे वो कहते ना रात को खाओ पियो दिन में आराम करो, तो भी घड़ी को कोई दिक्कत नहीं है। बराबर। आप 5 बजे नाश्ता करो और 3 बजे खाओ, जो भी आपको करना है, आपको किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो कांटे हमेशा अपने निर्धारित पथ पर घूमते रहते हैं, लेकिन तो भी हम उन कांटों के आधार पर अपना मार्ग डिसाइड कर लेते हैं। सेम बात ज्योतिष में भी है भाई, कि ये कुछ करने नहीं जा रहा है, ये तो अपने हिसाब से घूम रहा है। और घूमने के हिसाब से जो जानकार हैं, जैसे नाड़ी वेद होते हैं ना, चलो नाड़ी वेद को छोड़ो, जो खगोल के जानकार हैं वो कह देते हैं ना साहब कि भाई इस बार साल में 3 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे, 50 साल बाद ऐसा। तो क्या वो सूर्य ग्रहण को करता है? वो स्टडी करता है।
और स्टडी करके उनके पथ के हिसाब से ये बताता है कि इस समय से ये चल रहा है और इस समय से चल रहा है तो इस समय उसका ग्रहण होगा, इस समय इसकी गति आएगी, इस समय इसकी युति आएगी, इस समय इसकी ये दशा होगी, उस समय उसकी वो दशा होगी। तो वो एक प्रकार से आपको बताता मात्र है कि ऐसा ऐसी इनकी गति है। बराबर समझ में आया? कुछ उसको करता नहीं है। तो ज्योतिष के माध्यम से अच्छा ज्योतिष होता है, जैसे कि नाड़ी वैद्य होता है, वो आपको नाड़ी की पकड़ से बता सकता है कि आप 1 वर्ष तक जियोगे, ऐसे तक होते हैं। नाड़ी वैद्य जो प्रॉपर नाड़ी वैद्य होते थे, कल ही मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था आयुर्वेद का, उसमें बता रही नाड़ी के धबकारे को देखकर वो ऐसा निर्णय कर देता है कि तुम्हारी आयु 6 महीने की है कि साल भर की है कि क्या है। क्यों? क्योंकि वो उसके मेथड को जानता है और मेथड को जानकर वो फलादेश करता है कि ऐसा होगा। इसका मतलब वो वैद्य क्या मारने वाला है कि बचाने वाला? बताओ, वैद्य कैसा है? वो ना मारने वाला है ना बचाने वाला है, वो मात्र बताने वाला है। कैसा है वैद्य? कैसा है? मात्र बताने वाला है। ऐसे ही ज्योतिष के एक अमुक कैलकुलेशन, ज्योतिष शास्त्र अपने यहाँ पर विस्तृत है और एक बहुत समृद्ध शास्त्र है, लेकिन वो एक विज्ञान है किस तरीके से कि अमुक ग्रहों की स्थिति के माध्यम से अमुक घटना बन सकती है, ये बताया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। पॉइंट समझो। मुझे ज्योतिष विद्या से प्रॉब्लम नहीं है, मैं ज्योतिष को ज्ञापक कारण के रूप में मानने, ज्ञापक समझ गए ना, कि ये कह सकता है कि ऐसा होने वाला है। ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है जो सैकड़ों वर्षों में लोगों ने अपने अनुभव से बताया है कि जब जब ऐसी आकाशीय घटना होती है तो इसमें ऐसे ऐसे इफेक्ट पड़ते हैं। यहां तक ज्योतिष में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब जब आप किसी ज्योतिष के पास में जाते हो और वो ये कहता है कि देखो अभी तुम्हारे यहाँ शनि की 7.5 आने वाली है, तुम जान गए हाँ ठीक है साहब बड़ी, ऐसे कह के आते हो ना, तुरंत है शनि की 7.5 अब क्या करें। और जैसे ही आपने पूछा कि शनि की 7.5 अब क्या करें, बस अब आप उसके चंगल में आ गए। अब वो कहता है ये पूजा कराओ, वो पूजा कराओ, ऐसे करो, वैसे करो, फलाना करो। ये जो बातें चलती हैं, यहां से वो ज्योतिष की वैज्ञानिकता नष्ट हो जाती है। और कोई भी ज्योतिषी को, आज के ज्योतिषी को आपका भविष्य बताने में रस नहीं होता। आपको भले ही जानने में रस होगा, लेकिन उसको बताने में रस नहीं है, उसे क्लाइंट बनाने में रस है। क्या रस है? क्लाइंट बनाने में। क्लाइंट बनाने का मतलब समझ, जैसे वो ये चाहता है कि जैसे सीए के पास कम से कम साल में 1 बार ऑडिट कराने के लिए व्यक्ति आते ही आता है, एलआईसी एजेंट के पास साल में 1 बार प्रीमियम भरने के लिए व्यक्ति आते ही आता है, तो उसका भी इंटरेस्ट इसमें ही है कि ये मैं इसको अपने ज्योतिषी जाल में ऐसा फंसाऊं कि कम से कम साल 6 महीने में 1 बार तो मेरे यहाँ पर विजिट करे ही करे। अगर वो इस बात को गहराई से कहने लगेगा, देखो हम बता रहे हैं तो बता रहे हैं लेकिन कुछ बदल नहीं सकते, तो कोई क्लाइंट उसके पास क्यों आएगा? और क्लाइंट उसके पास नहीं आएगा, क्लाइंट तो अपन कह रहे हैं, प्राचीन ज्योतिषों ने इसके लिए सुंदर शब्द दिया, यजमान, जातक है। जातक क्यों उसके पास आएंगे? जातक तो तभी जाएंगे जब वो उनको ये बोला जाए कि तुम्हारे साथ ये होने वाला था और हमने ऐसा कर दिया इसीलिए ऐसा नहीं हुआ। ये बात बार बार उसके दिमाग में घुसाई जाएगी, तब जाके जातक दौड़े दौड़े हर बार अपनी लाइफ का ऑडिट कराने के लिए, बराबर अपनी लाइफ बढ़ाने का प्रीमियम भरने के लिए, मेडिक्लेम के लिए सोचते हैं थोड़ा मेडिक्लेम वहां भर दिया, थोड़ा मेडिक्लेम यहाँ कर दो, यहाँ का प्रीमियम सस्ता पड़ता है, वहां का 25,000 का प्रीमियम है, यहाँ 500 का प्रीमियम है दक्षिणा का, थोड़ा सा वो यहाँ पे शिफ्ट कर देता है, यहाँ मिथ्या तो हो जाता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अपने आचार्य, सारे आचार्य ज्योतिष के परवल गाता था। याद करो, समंत्र भद्राचार्य समाधि की तरफ जा रहे थे, बीमारी के कारण गुरु के पास पहुंचे कि मुझसे पीड़ा, ये रोग हो गया है, इससे मेरी चर्या सहन चल नहीं पाती, आप मुझे समाधि दे दो। आचार्य ने समाधि नहीं दी, आचार्य ने ज्योतिष ज्ञान लगाया
और ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से जाना कि इनकी आयु तो बहुत है और इनके माध्यम से तो प्रभावना का योग है, तो ये समाधि की जो भी बात कर रहे हैं ये तात्कालिक बात है, एक्चुअल नहीं है। दोनों बोला नहीं, अभी आप समाधि मत लो, अभी आप अपने रोग को दूर करो, फिर जैसे भी हो बाद में आप समाधि लेना। ये सारे आचार्य उन्होंने ये नहीं बोला कि हम तुम्हें भभूत दे रहे हैं इससे तुम्हारा उदय बदल जाएगा। उन्होंने ये बोला कि हम ये जान रहे हैं कि तुम्हारे लिए वेदना है और इतने समय तक रहेगी, क्योंकि कर्म का उदय है और ये कर्म का उदय टिक रहा है। जब तक उदय पूरा नहीं होगा तब तक वो रहेगी रहेगी। तुम शांति से अपनी स्थिरता के साथ में जैसे भी इस रोग का निवारण हो ऐसा उपाय करो। तो फिर समंत भद्राचार्य ने किया और बाद में हुआ भी कि रोग भी दूर हो गया और फिर जो उनका प्रभावना का योग था वो भी पूरा हो गया। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? तो ज्योतिषी ज्ञान के रूप में स्वीकार होता है। फिर से मैं बोलता हूँ, जो समराइज करता हूँ, ज्योतिषी को आप एक ज्ञापक कारण समझो, तकरीबन वैसा ही जैसा कोई मेडिकल रिपोर्ट आपको एनालाइज करके बताती है, तकरीबन वैसा ही जैसा कोई निमित्त ज्ञानी खगोलीय ज्ञाता बराबर आपको एनालाइज करके बताता है, डॉक्टर बताता है, जैसे वो बताते हुए ये तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारे अंदर में वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, इसके इफेक्ट 2 दिन बाद दिखाई देंगे, 4 दिन बाद दिखाई देंगे। वो उसकी गणित के हिसाब से बोल रहा है, ज्योतिषी अपनी गणित के हिसाब से बोल रहा है। ज्ञान कराने का साधन है, लेकिन लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। और सच बता रहा हूं मैं, मेरा व्यक्तिगत हम सबका अनुभव में कह रहा हूं कि हम लोगों का सामर्थ्य इतना कमजोर है कि हम जानकर मात्र जानते नहीं रह सकते। बोलो ईमानदारी से आप बताओ, हम लोगों की समस्या क्या है? हम अगर मुनिराजों की भांति जानकर जानते रह सकते ना, तो आप कुछ भी करो ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम जानते हैं, हमारे अंदर में पड़ा हुआ कर्ता भाव प्रकट हो जाता। अच्छा ऐसा होने वाला है तो ऐसा कर देंगे। उस समय हम ये नहीं विचार करते कि मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, ये विचार नहीं करते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब क्या कहें, मेरी मौसी, मैंने आपको बताया, मेरी मौसी को भी 1 साल पहले लगभग 1 साल नहीं, शायद 7-8 महीने हुए होगी, साल भर हुआ, आई डोंट नो, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, कैंसर हो गया, एकदम 3rd-4th स्टेज में डायग्नोस हुआ। और डॉक्टर ने वहां पे गए, टाटा उसमें लेकर गए, डॉक्टर ने सब देखा और सब देखने के बाद में बोला कि अब कोई दम नहीं बचा, तुम वापस लेके चले जाओ। भोपाल से कहाँ लेकर गए? मुंबई का टाटा मेमोरियल में। वहां पे केस बना, केस बनने के बाद में उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा और बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता, साल 2 महीने की बात है, जितना संभाल सको तो संभाल लो, बोल दिया। अब मेरी बाद में बात हुई तो मौसी का लड़का क्या बोलता है, देखो अच्छी मातृ भावना अपनी जगह अलग है, वो ये कहता है कि देखो भैया, डॉक्टर ने भले ही बोल दिया है लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी है, हम तो अभी भी औषधियां ला रहे हैं, आयुर्वेद ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बाजू में वो जड़ी बूटी देता है वो लेकर आ रहे हैं, वो फलाना पंडित पानी पढ़ के पी दे पिला देता है, उससे कैंसर, वो 50 उपाय हम हमारी तरफ का उपाय कर रहे हैं। मैंने कहा भैया क्या करें, लेकिन ऐसे समय में कौन समझाए ना कौन समझे। अरे ये लाख उपाय करने के बाद में भी हुआ क्या, जो होना था सो हुआ। तो उसी समय मैंने कहा भैया, अब ये तो नहीं बोला कि ये मत करो, लेकिन ये जरूर बोला कि भैया तुम्हारे मन में जो बाहर ही आ रहा है वो सब करना ठीक है करो, लेकिन कम से कम जो परम सत्य है जिसके माध्यम से उनको भेद ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, उसका जल दो, उसकी जड़ी बूटी दो, सत्य को स्वीकारो, सत्य के सामने मत आओ। ये हमारे अंदर में पुरुषार्थ की कमी होती है। हम हमेशा सत्य के सामने फाइट करने लग जाते हैं। बूढ़े होने पर, एज बढ़ने पर शरीर में जीर्णता होना, रूप का क्षीण होना बल कुदरती है, लेकिन हम इसे स्वीकारते नहीं है। एंटी रिंकल क्रीम लगाएंगे, बोलो स्वीकारते हो? है सामर्थ्य हमारे अंदर में, एंटी रिंकल क्रीम है, और उसमें कोई ऐसे झूठे प्रलोभन, कोई आपको कह दे अरे आपकी तो झुर्रियां दिखती नहीं है, चेहरा चमकती, बस खुश, प्रलोभन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एंटी एजिंग क्रीम, नाम भी कैसे होते हैं, एज के एंटी क्रीम, ओहो भगवान नहीं कर पाए वो काम तुम कर रहे हो, एंटी एजिंग क्रीम नहीं स्वीकार पा रहे हैं।
विचार, बल बढ़ाने की दवा, रूप बढ़ाने की दवा, ये बढ़ाने की दवा, स्वीकार कहां पा रहे हैं? हमारे अंदर में ये कितनी बड़ी कमी है। आपने कभी इस बारे में विचार किया? ये समस्या है। जब निरंतर अनुभूत होने वाली वस्तु, बराबर, निरंतर अनुभूत होने वाली वस्तु की लाख उपाय करने पर भी शरीर अपने अनुसार परिणमित होता है, तो भी हम उसे मानते नहीं है, स्वीकारते नहीं है अपने अपने हिसाब। तो फिर ये इतनी बड़ी वस्तु, जीवन मरण रोग दुख आदि को अगर हम ज्योतिष आदि के माध्यम से जान लेंगे, तो कैसे हम मान लें कि हम उसको जानने के बाद मात्र जानते रहेंगे? इसीलिए जहां कुछ लेना नहीं उस गांव जाना नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बड़ी सरल सी बात है? बोले हम साहब शराब पीते नहीं हैं लेकिन पब में जरूर जाते हैं। काहे के लिए जा रहे हो जब पीना नहीं है तो? बार में क्यों जा रहे हो जब पीना नहीं है तो? अरे नहीं नहीं, देख रहे हैं लोग पी के कैसे जीवन, मतलब कहीं ना कहीं रस है। ऐसे ही सिंपल वस्तु है कि जब आपको ये पता है कि होता स्वयं जगत परिणाम अपने हिसाब से परिणमित होता है, कोई कुछ बदल सकता नहीं है, तो फिर बारंबार क्यों उन चीजों को जानकर कहीं ना कहीं ये अपने अंदर में पड़ा हुआ रहता है कि ठीक है कुछ तो हमारे हाथ में होगा। बस ये जो आप कुछ बचाने के चक्कर में सब कुछ हार जाते हो। ये जो लाइन बोली ना आखिरी, ये बिल्कुल घर में लिख लेना आप अपने दिमाग में कि कुछ बचाने के चक्कर में जो कर्ता पने का कुछ जो क्रेडिट लेना है ना, उसके चक्कर में चैतन्य की दौलत का सब कुछ हार जाते हैं, मनुष्य पर्याय हार जाते हैं। इसीलिए कुछ भी मत बचाओ, कुछ भी मत बताओ। मतलब कहने का तात्पर्य सिंपल सा है कि जो जैसा है वैसा परिणमित होता है, मेरे बचाने से बढ़ाने से कुछ भी बढ़ता घटता नहीं है। ये विचार करके कुछ भी मत बचाओ तो सब कुछ पा जाओगे, और कुछ बचाने की कोशिश की तो सब कुछ खो जाओगे। ये वस्तु व्यवस्था है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? तो ज्योतिष को जाना जा सकता है, लेकिन फिर अपने हृदय से प्रश्न करो कि आपको बताएगा कौन? क्या बताने वाला निर्लोभी होगा? क्या बताने वाला ज्ञाता होगा? और जब बताने वाला निर्लोभी भी मिल जाए, जानकार भी मिल जाए, तो क्या बताया हुआ बदला जा सकता है? 3 कंडीशन प्रश्न कर रहा हूं मैं आपके सामने। पहले नंबर, ये ऐसे ज्योतिषी जो 101 रुपया दो और मुहूर्त बदल दे, इन ज्योतिषियों का भरोसा रखोगे आप? मेरा एक मित्र है, मेरे साथ बीएड किया था उसने, ज्योतिष है ना, बोलता है कि कई बार 3-3 4-4 शादियां हो जाती है ना, तो बहुत थक जाते हैं। थक जाते हैं तो क्या करें? बोले थक जाते हैं तो कुछ नहीं, 2 शादी करने के बाद में एक जगह जाते हैं, कमरे में जाते, बोले जाप करने जा रहे हैं, अभी मुहूर्त ठीक नहीं है, और कमरा लॉक करके 1.5 घंटे की नींद ले लेते हैं। बोले अब मुहूर्त सही आया। सब लोग हाँ पंडित जी ने तो देखो क्या किया, 1.5 घंटे तक हमारा मुहूर्त सही करने के लिए जाप किए, दक्षिणा भी डबल हो जाती है, आराम भी पूरा हो जाता है। रियल घटना बता रहा हूँ मैं, उस ज्योतिष का नाम भी बता सकता हूँ। समझे कि नहीं समझे? और ये भी बताऊं कि मेरे घर की औपचारिक विधि में भी वो आया था, मेरे प्रसंग की औपचारिक विधि में, उससे मुहूर्त नहीं निकलवाया था, लेकिन औपचारिक रूप में हाजिरी तो चाहिए ना, तो वो विथ ऑल परमिशन ऑफ ज्योतिष। बोले तो समझ रहे हो ना? अब ऐसे ज्योतिष का भरोसा रखोगे आप? तो एक तो पहले नंबर, ज्योतिष निर्लोभी नहीं है। निर्लोभी भी हो तो ज्ञाता हो, ये जरूरी होना चाहिए। कदाचित निर्लोभी लेकिन आते ही ना हो तो क्या काम का। और